सी पैक के दूसरे मरहले में खुशहाली का नया दौर आएगा, लाखों अफराद को रोजगार मिलेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर तकरीब से खिताब, कहा गवादर चंद साल में छोटे गांव से रोशन मुस्तकबिल वाला शहर बन चुका। सी पैक के तहत 25 अरब डॉलर से जायद सरमायाकारी की गई। शहबाज शरीफ ने चीनी नायब वजीर आजम को तोहफा दिया। सी पैक के 10 साल मुकम्मल होने पर यादगारी सिक्का भी जारी। सी पैक से समाजी तरक्की का दौर आया। मंसूबे ने दोनों मुल्कों के बाहमी मफाद को नई जला बख्शी। सड़कों के जाल बिछाए गए। चीनी नायब वजीर आजम कहते हैं दो तरफा ताल्लुकात में मजीद इजाफा चाहते हैं। सी पैक बेल्ट एंड रोड मंसूबे का हिस्सा है। पाक चीन दोस्ती हिमालय से बुलंद और समंदर से ज्यादा गहरी है। चीन के नायब वजीर आजम के लिए हिलाल पाकिस्तान का एजाज। ऐवान सदर में पुरवकार तकरीब। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने नायब वजीर आजम को हिलाल पाकिस्तान का एजाज अता किया। वजीर आजम और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर समेत दीगर ने शिरकत की। चीनी नायब वजीर आजम ही फिंग का वजीर आजम हाउस आमद पर शानदार इस्तकबाल। पाकिस्तान और चीन के दरमियान मफाहमत की यादाश्तों पर दस्तखत। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से चीन के नायब वजीर आजम ही लेफिंग की मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में दिफाई ताउन और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर बातचीत। तमाम शोबों में दो तरफा ताउन मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। स्टेट बैंक का शरह सूद 22% पर बरकरार रखने का फैसला। गवर्नर स्टेट बैंक जमील अहमद का आइंदा 2 माह के लिए मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान। महंगाई में कमी की खुशखबरी भी सुना दी। बोले आने वाले महीनों में महंगाई में कमी होगी। 2 माह में महंगाई की शरह 20 से 22% रहने की तवक्को है। स्टॉक एक्सचेंज में भी जबरदस्त तेजी। 2 साल बाद 100 इंडेक्स 48,000 की सतह अबूर कर गया। चेयरमैन PTI तोशा खाना केस में बयान रिकॉर्ड कराने से भागने लगे। 342 का बयान रिकॉर्ड करने का मरहला मुलतवी करने की दरख्वास्त मुस्तरद। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट से इस्लामाबाद ने आज जाती हैसियत में तलब कर लिया। जज हुमायूं दिलावर ने रिमार्क्स दिए कि चेयरमैन PTI और उनके वकील ख्वाजा हारिस ने अदालत को सिर्फ मायूस किया। ऐसी दरख्वास्तों का मकसद ट्रायल को ताखीर का शिकार बनाना है। निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा, हुकूमती इत्तेहादियों ने सर जोड़ लिए। असम्बली की तहलील और निगरान सेटअप की तश्कील पर मुशावरत। छोटी इत्तेहादी जमातों से निगरान वजीर आजम के लिए 2 रोज में नाम तलब। इत्तेहादियों का मुशावरती इजलास रमा हफ्ते दोबारा होगा। बाजोड़ धमाके के हमलावर ग्रुप की शनाख्त हो गई। मुल्जिमान तक तकरीबन पहुंच चुके। फॉरेंसिक रिपोर्ट्स का इंतजार है। एडिशनल IG CTD शौकत अब्बास कहते हैं धमाके में कोई खास टारगेट था। 10 से 12 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बाजोड़ धमाके में जांबाक अफराद की तादाद 54 हो गई। 83 अफराद जख्मी। फैक्ट्स थोड़े से डिफरेंट हैं जो सामने आए हैं। इतनी ज़्यादा वो चीज़ नहीं है जितनी आ गई है। किस तरीके से पोर्ट्रे कर दी गई, सारा कुछ हो गया। और है ज़रूर, इसमें कोई शक नहीं है। तो हमने चीफ जस्टिस साहब को रिक्वेस्ट भेज रहे हैं जुडिशल कमीशन की। हाई कोर्ट के जज साहब जो हैं उसकी पूरी इंक्वायरी करेंगे। तो आई थिंक उसमें हम रिक्वेस्ट यही करेंगे कि 15-20 दिन में वो जज साहब अगर रिपोर्ट बना लें तो उसमें हर चीज़ सामने हो जाएगी और उसी की बुनियाद पे हम विद इन अ मंथ जो एक्शन होगा उनकी रिकमेंडेशन पे लेंगे। पंजाब हुकूमत का इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर स्कैंडल पर जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान। वज़ीर आला मोहसिन नकवी को इब्तदाई रिपोर्ट पेश। तहकीकात लाहौर मुंतकिल करने का फैसला। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को जुडिशल कमीशन के लिए दरख्वास्त की जाएगी। यूनिवर्सिटीज़ में इंसदादी हरासमेंट सेल भी बनेंगे। मोहसिन नकवी कहते हैं स्कैंडल के जिम्मेदारों को माफ़ नहीं करेंगे। बेटियां सबकी सांझी होती हैं, किसी की इज्जत पर हर्फ नहीं आने देंगे। जज की अहलिया के तशद्दुद से जख्मी बच्ची जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला। मुकदमे में इक़दाम कत्ल और हड्डियां तोड़ने की दफात शामिल। सरबराह मेडिकल बोर्ड प्रोफेसर जौदत सलीम कहते हैं बच्ची के अंदरूनी आज़ा और जिगर बुरी तरह मुतासिर है। जल्द मालूम हो जाएगा कि उसे जहर दिया गया कि नहीं।
वज़ीर आला पंजाब की जज की अहलिया के तशद्दुद से ज़ख्मी बच्ची की अयादत, मोहसिन नकवी की रिजवाना की वालिदा और अहले खाना से मुलाकात, उन्हें दिलासा दिया, बोले बच्ची की हालत देखकर दुख हुआ, मजलूम खानदान को इंसाफ दिलाएंगे, बच्ची को बेहतरीन इलाज फराहम किया जाएगा। वर्ल्ड कप के लिए पाक भारत मैच का शेड्यूल तब्दील, भारत से पाकिस्तान का टाकरा 15 की बजाय 14 अक्टूबर को होगा। हतमी ऐलान आईसीसी की तरफ से जारी किया जाएगा। और एशियन सीरीज का 5वां और आखिरी मैच इंग्लैंड के नाम, 384 रन के हदफ में ऑस्ट्रेलियाई टीम 334 रन ही बना सकी। सीरीज 2-2 से ड्रॉ हो गई। चौथा मैच बारिश के बायस बेनतीजा खत्म हुआ था।